हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी को जानेंगे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी है क्या, जो कि यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो आपका सोशलिज़म भी इसको कहा जाता है। और हमारे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, माल्थस और आपके पिगो, इन सब में भी क्लास आपके सोशलिस्ट का जो है व्यू दिखता है। तो सोशलिस्ट मतलब है कि आपका समाजवाद, यानी समाज के लिए कोई कार्य करे, कोई संस्था जो है रन करे, वो आपके समाज के लिए ज़्यादा काम करे, ना कि किसी व्यक्ति के लिए। तो वो आपका क्या हो जाता है, सोशलिज़म। इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी पाई जाती है। जब हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है तो इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है। Under socialism, there is a almost equality between rich and poor. There is a no problem of class struggle. कभी भी क्लास स्ट्रगल की समस्या हमें नहीं देखने के लिए मिलती है अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं। तो हमारे भारत में जो आपका इकोनॉमी है वो 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। पहला आपका है सोशलिज्म, और दूसरा आपका है कैपिटलिज्म, एंड तीसरा आपका है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हमारा जो भारत है आफ्टर इंडिपेंडेंस किसके जैसा काम करता है, मिक्स्ड इकोनॉमी के जैसा काम करता है। पर उसके पहले कैसे काम करता था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जैसे कार्य करता था। ठीक है। तो पब्लिक और कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज इन दिस इकोनॉमी, ऑल द मटेरियल्स मीन्स द प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड यूज्ड बाय द स्टेट ऑर्गन्स। और जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं वो कौन यूज़ करता है, आपकी स्टेट यूज़ करती है, स्टेट के ऑर्गन्स यूज़ करते हैं। However, it does not mean that private enterprises and private property are totally non-existent। का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट इंटरप्राइजेज है, वो एकदम से ख़त्म हो गई है। इसकी एकदम बात नहीं यहाँ पर की गई है। बट देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस इज़ सो इनसिग्निफिकेंट दैट आर कैन बी इग्नोर्ड। यहाँ पर इस चीज़ को इग्नोर किया गया है, यानी पर्सनल यानी इंडिविजुअल को इग्नोर कर दिया गया है आपके सोशलिस्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमी में। अब इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं तो सोशलिस्ट इकोनॉमी इज़ फुल प्लान्ड इकोनॉमी। ये आपकी फुल प्लान्ड इकोनॉमी होती है एंड प्लानिंग में बी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज्ड। आपका जो प्लानिंग होता है वो सेंट्रलाइज होता है, यानी सेंट्रली रन करता है, या फिर आपके स्टेट के द्वारा रन किया जाता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सोशलिस्ट इकोनॉमी का कि ये फुल्ली प्लान्ड होती है। ऑल द बेसिक डिसीजंस और फॉर द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमी आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। और यहाँ पर सारा जो डिसीज़न लेती है वो कौन लेती है, सरकार लेती है। सिमिलरली ऑल द बेसिक एंड स्ट्रेटेजिक फंक्शन आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द डेफिनेट प्लान। और यहाँ पर एक डेफिनेट प्लान के द्वारा ये चीज़ चलती है। यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, सारा वेलफेयर का काम करती है। गवर्नमेंट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी। फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। यानी जो प्लान्स बनाते हैं, योजनाएं बनाई जाती है, वो कौन बनाता है, आपकी जो अथॉरिटी होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है वो बनाती है। एंड सोशल वेलफेयरिज्म ओनली मोटिव, इनका काम क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना है। ठीक है। इन सोशलिस्ट इकोनॉमी रिसर्च एंड यूज टू प्रोड्यूस प्रोसेस टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर इंस्टीड ऑफ प्राइवेट प्रॉफिट। यहाँ पर कोई इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉफिट की बात नहीं की जाती है। Social welfare is the basis of all economic decision and economic policies. Price policies guided by the social welfare motive. Everyone is entitled to be the benefit and socialized production on the basis of equal right. यहाँ पर इन सब चीज़ों की बात की जाती है, यानी सबको एक जैसा जो है राइट मिलेगा, सबको एक जैसे अधिकार मिलेगी, सबको एक जैसा बेनिफिट मिलेगा। तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। लिटिल इम्पोर्टेंस टू द प्राइस मैकेनिज्म, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है आपके प्राइस मैकेनिज़्म को। ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी प्राइस मैकेनिज़्म इज़
give a minor role to the resources allocation, a specific plan based social need and provided guidelines for the resources allocation। यानी यहाँ पर ज़्यादा प्राइस मैकेनिज़्म वर्क नहीं करता है, जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर आपका रिसोर्स को एलोकेट किया जाता है। इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म द प्राइस सिस्टम अलाउड सम रोल अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर। पर अगर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पाई जाएगी तो वहाँ पर कुछ कुछ एलोकेशन होगा अकॉर्डिंग टू द प्राइवेट सेक्टर और साइज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। एंड पीपल कॉपरेशन, बहुत ज़्यादा पीपल कॉपरेशन पाया जाता है सोशलिज्म में, क्योंकि सब लोग क्या कार्य करते हैं, वेलफेयर के लिए, ठीक है, वेलफेयर के लिए कार्य करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या आता है, लोगों के बीच में आपका कॉपरेशन पाया जाता है, ना कि कॉन्फ्लिक्ट। लैक ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन नहीं होता है क्योंकि आपका कोई भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का बात ही नहीं है, तो प्रॉफिट क्या होता है, लैक ऑफ, मतलब आपका यहाँ पर कंपटीशन पाया जाता है इस वजह से, क्योंकि सारे लोग वेलफेयर के लिए कार्य कर रहे हैं। नॉन एग्जिस्टेंस और ऑफ सोशल पैरासाइट्स। सोशलिस्ट इकोनॉमी, द सोसाइटी इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू हैव्स एंड हैव्स नॉट। जैसा कि हम लोग पहले देखा था आपके मार्क्सवाद में कि मास्टर्स एंड सर्वेंट्स के रूप में सब लोग करते थे, मतलब एक के पास सब कुछ होता था, एक के पास कुछ नहीं, तो इस तरीके से कोई कार्य नहीं किया जाता है। और ऑन द अदर हैंड सोसाइटी नॉट क्लासिफाइड बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्किंग। तो यहाँ पर आपका सोशल जो पैरासाइट्स है, जैसे आपके मास्टर एंड सर्वेंट वाला क्लास जो है वो नहीं पाया जाता है। एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वलिटी दी जाती है, चाहे वो आपके कास्ट हो, कलर हो, क्रीड हो, रिलीजन हो, सेक्स हो, इसके आधार पे कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है और आपको सबको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ठीक है। अब हम लोग मेरिट देख लेते हैं। सोशल जस्टिस अशोर्ड, सोशलिस्ट इकोनॉमी में हमारा सोशल जस्टिस अशोर्ड रहता है, कभी भी किसी के साथ जो है इनजस्टिस नहीं हो सकता। और किसी भी देश में इसमें अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखते हैं। इसका एग्जाम्पल पर है आपका यूएसएसआर, ठीक है, जो कि अब रशिया के रूप में बन चुका है। प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द बेसिक नीड, जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से प्रोडक्शन होती है, यानी डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं पाया जाता है आपके सोशलिस्ट इकोनॉमी में। और बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा एज वेल एज विद द वेलफेयर, यानी आपका जो डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, चाहे वो हैवी इंडस्ट्री में हो, चाहे आपके स्मॉल इंडस्ट्री में हो, चाहे आपके लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हो, पर बैलेंस वे में होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट मोटिव है, जब प्रॉफिट मोटिव ही नहीं होगा तो आपका जो बैलेंस, जो डेवलपमेंट होगा वो बैलेंस्ड होगा, ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इट हैज़ अ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर आपका कंपटीशन नहीं पाया जा रहा है, ना ही आपके किसी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का केस पाया जाता है। इस वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसे होती है, स्टेबल होती है, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं वो किसके लिए करते हैं, वेलफेयर के लिए। जब कंपटीशन है ही नहीं, जब प्राइवेट सेक्टर उतना ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं है, तो क्या होता है, आपका ज़्यादा जो इनस्टेबिलिटी है वो नहीं पाया जाता है। इट हैज़ मोर फ्लेक्सिबल होती है, गवर्नमेंट अपने लोगों के वेलफेयर के अकॉर्डिंग जो है वो काम करती है, पीस मेकर होती है, आप देश में जो है शांति सद्भावना बना के रखना चाहती है, तो सबकी बात सुनती है, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है इस तरीके की इकोनॉमी में, ठीक है। एंड कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हम देखते हैं कि ऐसी इकोनॉमी में नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा पाया, जैसे इस समय भूटान, ठीक है, भूटान में हमारा क्या है, राजशाही शासन है, पर फिर भी मोनार्की है, पर फिर भी वहाँ पर क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से कंजर्व किया गया है, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, जैसा कि हम जानते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम क्या है, अनइक्वल है, और बार बार इसे इक्वल करने की कोशिश की जाती है। मोस्ट ऑफ द एजम्पशन में हम देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम है वो क्या है, अनइक्वल है, उसको इक्वल करने की कोशिश की जाती है, पर यहाँ पर आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ क्लास स्ट्रगल। ऐसा नहीं है कि किसी क्लास का स्ट्रगल किया, मतलब वो किया जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा उसके क्रीड, क्लास और कलर के हिसाब से। तो यहाँ पर आपका नो एक्सप्लॉयटेशन पाया जाता है, एंड सिर्फ सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो होती है आपकी पाई जाती है।
ठीक है, तो ये हमारा रहा आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेरिट। और डीमेरिट देख लेते हैं। देयर इज़ अ नो सुटेबल बेसिस ऑफ कॉस्ट कैलकुलेशन। कहीं ना कहीं यहाँ पर डेमोक्रेटाइजेशन की कमी होती है। कहीं ना कहीं अपना जो व्यक्ति है, अगर वो अपने मोटिव के लिए कार्य करना चाहता है तो वो नहीं कर पाता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं कंज्यूमर की जो सॉवरेनिटी है उसको लॉस मतलब होता है। कंज्यूमर अपने हिसाब से बाई और सेल नहीं कर सकता। नो फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन। अगर किसी का मन है कोई और रोजगार देखने का, तो उस यहाँ पर आपको कोई भी ऑक्यूपेशन मतलब फ्रीडम नहीं होता कि आप कोई और ऑक्यूपेशन चूज़ कर लो। ठीक है, तो और आपका क्या होता है, मैल एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। Under socialism, there is a arbitrary allocation of resources. The central planning authority often commits a mistake resources. कभी कभी जो है जो अथॉरिटी होती है वो मिस्टेक करती है अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करने में। ठीक है, अब ये रहा हमारा सोशलिज़म का बहुत जो इम्पोर्टेंट सारा पॉइंट था वो। अब देख लेते हैं डिसएडवांटेज एंड ऑफ द सोशलिज़म। नो इंसेंटिव टू द वर्क हार्ड एंड लिमिट इकोनॉमिक चॉइसेस। बहुत ज़्यादा कम चॉइसेस होती हैं। एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर नॉट रिवार्डेड, नहीं रिवार्ड किया जाता। एंड टैक्सेस आर वेरी हाई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी। एंड क्रिटिसिज्म ऑफ सोशलिज्म क्या है, डिस्टॉर्टेड प्राइस सिग्नल्स एंड सप्रेशन एंड द ऑफ द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की जो क्या बोलते हैं हनन कर दी जाती है यहाँ पर अगर सोशलिज्म है तो। स्लो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज नहीं मिल पाता है। एंड रिड्यूस इंसेंटिव, और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति होता है वो उसको ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द सोशलिज्म और सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।